देखो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। आज का वर्ड है इम्प्यूट, इम्प्यूडेंस एंड इम्पायस। इम्प्यूट का मतलब होता है दोष लगाना, दोष लगाना, आरोप मंड देना, मंड देना, आरोप लगा देना, इम्प्यूट होता है। ठीक है। डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मैंने रोड़ा रप्पा। तो डिस्प्यूट, डिस्प्यूट पे दोनों के, दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, दोष ही तो लगाएंगे। तो इम्प्यूट से आप, डिस्प्यूट से आप इम्प्यूट याद कर लेंगे। सिनोनिम देखो इसके, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में नहीं होता है किसी का, किसी को दोष लगाना, किसी को कारण बनना। ठीक है। नेगेटिव वर्ड है एट्रीब्यूट। वैसे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट गुण भी होता है, एक एट्रीब्यूट गुण भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब है, वर्ब, ये वर्ब है। तो वर्ब का मतलब यहाँ पे, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आरोप लगा दो। एस्क्राइब, एस्क्राइब, आपने प्रेस्क्राइब वर्ड सुना है, प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब क्या करेगा, डॉक्टर है, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देता है, प्रेस्क्राइब करता है, दवाइयाँ लिख कर देता है, दवाइयाँ ये लेने की सलाह दे, डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह है ना, वो सलाह देना, वो प्रेस्क्राइब होता है। तो उससे अब एस्क्राइब याद कर लेंगे। डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया, दवा नहीं लगी, तो मरीज क्या करेगा, डॉक्टर के ऊपर क्या कर लेगा, आरोप लगाना तय कर, वो कर दे, शुरू कर देगा। तो उससे एस्क्राइब याद कर लेंगे। चार्ज, चार्ज ऑफ मर्डर, चार्ज ऑफ थेफ्ट, चार्ज में नहीं किसी के ऊपर चार्ज लगाना, उसका दोष लगाना। और इसको इंडिक्ट नहीं बोलेंगे, इसको इंडाइट बोल लेंगे, इंडाइट, इंडाइट। ठीक, इंडाइट में नहीं किसी को गलत ठहराना, किसी को गलत साबित करना, किसी के ऊपर दोष लगाना, एलिगेशन। एंटोनिम देखो, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, एक्सकल्पेट। पेट, एक्सकल और पेट, ठीक है। उसका पेट है भाई, काले पेट का नहीं है, काले पेट का आदमी नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर है, वो ही बाहर है, मतलब सच बोल रहा है। तो उसको एग्जिट करो, उसको, इसको एक्सोनरेट करो, उसको एग्जिट करो। तो एक्सकल्पेट ऐसे याद कर लें, दोष मुक्त करना। सपोर्ट, किसी का समर्थन करना। विंडिकेट, विंडिकेट में नहीं होता है न्याय संगत ठहरा देना, न्याय संगत ठहराना, विंडिकेट होता है। और एक्सक्यूज, एक्सक्यूज में माफ कर देना। तो किसी चीज़ को हम न्याय संगत ठहरा रहे हैं, इसका मतलब वो सही है, उसको जाने दो, उसको फ्री करो। ठीक है। इम्प्यूट वर्ब का मतलब दोष लगाना, और विंडिकेट न्याय संगत ठहराना, उसको जाने देना, छोड़ देना, तो विंडिकेट होता है। विंडिक्टिव होता है ना, विंडिक्टिव, ये कोर्ट से रिलेटेड वर्ड है, विंडिकेट। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस में नहीं होता है धृष्टता, धृष्टता, बेअदबी, बेअदबी, बेअदब, बेअदब, इम्प्यूडेंस। ठीक। इम्पोर्टेंट होता है, इम्प्यूडेंस होता है, इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस बना है। इम्प्यूडेंस यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब होता है धृष्टता, बेअदब, अक्खड़पन, अक्खड़पन, अक्खड़, अक्खड़पन होता है इम्प्यूडेंस। सिनोनिम देखो, देखो, सोसी, सोसीनेस, धृष्टता होती है, सोसी भाई सोच नहीं मिला, बच्चों को सोच नहीं मिला तो क्या होता है, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, और एक दूसरे और वो बहुत ही ऐसा व्यवहार दिखाते हैं कि जो भ्रष्ट हो, धृष्ट हो, सोसी। तो उसे सोच से याद कर लेंगे। या पार्टी में किसी बड़े आदमी जो बड़ी बड़ी पार्टी में जाते हैं, तो सोच गिर गया, तो उनको बड़ा, कईयों क्या, तो गुस्सा आ जाता है, और वो ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं, जो अखड़ 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 व्यवहार करने लग जाते हैं, वो सोसीनेस। इम्पर्टिनेंस, पर्टिकुलर है, इम्पर्टिनेंस, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर आदमी के पास जाएंगे तो कई क्या करते हैं, कई क्या करते हैं कि टाइम नहीं देते, और ज़बरदस्ती मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली उसको धमका देते हैं, उसको भगा देते हैं, वो रूखा व्यवहार करते हैं, वो घमंड दिखाते हैं, इम्पर्टिनेंस। इंसोलेंस, इंसोलेंस भी होता है। सोलिस क्या होता है, सोलिस, सोलिस का मतलब होता है शांति, शांति, सो लिया, सोलिस, शांति में सोया। इंसोलेंस में शांति नहीं है, शांति नहीं है तो क्या है, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, इंसोलेंस। एरोगेंस तो घमंड होता है, एरोगेंट आदमी होता है, एरोगेंट, एरोगेंट, घमंडी, तो एरोगेंस घमंड हो गया।
एरो भी खड़ा नहीं हुआ, ठीक है, एक लाइन में खड़ा नहीं हुआ, और वो लाइन में खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी तो चलती है, मैं लाइन में क्यों खड़ा होऊंगा, उसको घमंड है, उसका व्यवहार अखड़पन है, तो एरोगेंस उसे याद कर ले। सबमिसिवनेस, सबमिसिव क्या होता है? सबमिसिव का मतलब होता है विनित, विनित, ठीक, सबमिशन में रहे, विनम्र होकर रहे, वो विनित होता है। मोडेस्टी, मोडेस्ट आदमी होता है क्या? मोडेस्ट आदमी क्या होता है? मोडेस्टी दिखाएगा, इसका मतलब वो अच्छा व्यवहार दिखाएगा। मोडेस्ट मीनी नॉर्मल, सहज, मोडेस्टी। और ह्यूमिलिटी, एक ह्यूमिलिएशन होता है, एक ह्यूमिलिएशन होता है, वो तो होता है बेइज्जती, एक ह्यूमिलिटी होता है, ह्यूमिलिटी ये मानवता होती है, मानवता। ह्यूमन से ह्यूमिलिटी याद कर लेंगे। और मीकनेस, मीक मीनी दब्बू, मीक मीनी दब्बू होता है, वीकनेस, मीकनेस होता है दब्बूपन, वीकनेस को वीकनेस से याद कर लेंगे। वीकनेस, किसी आदमी के अंदर वीकनेस है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, वो दूसरे के सामने दबेगा, उससे हार मान लेगा, तो उससे वीकनेस याद कर लेंगे। इम्पायस, इम्पायस का मतलब होता है, पायस का मतलब होता है पवित्र, और इम्पायस का मतलब होता है अपवित्र, अपवित्र होता है, गंदा, भ्रष्ट। इम्पायस मंदिरों से, धर्म से संबंधित होता है ये इम्पायस, अपवित्र। इसका सिनोनिम देखो, इररिलीजियस, ये तो सबको पता ही होगा, रिलीजियस होता है धार्मिक, इररिलीजियस अधार्मिक। अनहोली, होली में नहीं पवित्र, अनहोली अपवित्र, ये सबको पता है। इररेवरेंट, इररेवरेंट का मतलब होता है अविनित, अविनित, जो दूसरे को सम्मान ना दे। रेवरेंट क्या होता है? रेवरेंट मैंने किसी को सम्मान देना, और इररेवरेंट जो किसी को सम्मान ना दे, अविनित, ठीक। ये एडजेक्टिव है, इम्पायस एडजेक्टिव। हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल भी अविनित होता है। और विनित आदमी कौन होता है? जिसके अंदर कुछ संस्कार हो, जो अच्छा व्यवहार करे, वो विनित होता है। अविनित जो अच्छा व्यवहार ना करे। और हाइपोक्रिटिकल, यहाँ पे हाइपो का मतलब क्रिटिकल क्या होता है? क्रिटिकल जो आलोचना करे, और आलोचना क्या होती है? पॉजिटिवली भी आलोचना होती है। तो हाइपोक्रिटिकल होता है अपवित्र, बेअदब। एंटोनिम देखो, एंटोनिम में ये वर्ड आपको आपके सामने कई बार मिलेगा। डिवाउट, तो देव आउट, भाई देव जाग गए हैं। शादियाँ कब होती हैं? जब देव खड़े हो जाते हैं, मतलब देवता लोग, जो अच्छा मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो देव खड़े हो गए, देव खड़े होकर बाहर आ गए हैं, शादी कर सकते हैं, तो ये पवित्र हो गया, डिवाउट, पवित्र। पायस, ये रहा, ये पायस, पायस मैंने पवित्र, इसका उल्टा इम्पायस होता है। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल जगह होती है, स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, वो पवित्र होती हैं। और वेनरेट मीनी भी पवित्र होता है, शुद्ध, ठीक। रेवरेंट, रेवरेंट से याद कर लेंगे वेनरेट, वेनरेट और रेवरेंट ये मिलते जुलते वर्ड है। इर आई आर यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया, इसलिए इसका उल्टा हो गया। रेवरेंट मीन किसी को सम्मान देना, और वेनरेट मीन भी क्या होता है? पवित्र रखना, शुद्ध रखना, अच्छे विचार रखना, वेनरेट होता है। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट क्या होता है? अवरोध, अवरोध। भाई पैडी नहीं चढ़ा, पैडी नहीं चढ़ा, अवरोध है, वो चढ़ नहीं सकता, आगे ब्लॉकेज आ गया, इम्पेडिमेंट, वो पैडी नहीं चढ़ सकता। इम यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, ठीक। आगे इसके सिनोनिम देखो, हर्डल, हर्डल होता है, हर्डल आगे समस्याएं होती है, भाई जिंदगी में हर्डल आती है, समस्याएं। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन भी अवरोध आते हैं। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस प्रतिरोध, अवरोध, रुकावट, हिंड्रेंस आ गया। हाइड, हाइड मीनी छिप गया, छिप गया तो मतलब उसको ढूंढने में परेशानी आ रही है, तो हिंड्रेंस मीनी परेशानी। और रिटार्डेशन, रिटार्ड, रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद बहुत परेशानी आती है, वो रिटार्डेशन याद कर लेंगे। जिंदगी में और अवरोध आते हैं, रुकावटें, मुसीबतें आती है रिटायर होने के बाद, रिटार्डेशन। एंटोनिम देखो इसकी, असिस्टेंट, असिस्ट करना, सपोर्ट करना। कनकरेंट, कनकरेंट में क्या होता है? सभी को शामिल करना। कनकरेंट लिस्ट होती है ना, संविधान में है समवर्ती सूची, तो इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे मेन लिस्ट में नहीं है, ठीक है, फर्स्ट में सेकंड में, वो सारे के सारे कनकरेंट में आ गई। एड, एड में भी सहायता, AID, एड, एड में सहायता होती है। स्पोर्ट, और स्पोर्ट तो आपको पता ही है। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल क्या होता है? निष्पक्ष, निष्पक्ष होता है। पार्ट लेना,
किसी की पार्ट लेना, किसी की सपोर्ट लेना, किसी की तरफ जाना। पार्ट, भाई तू तो पार्ट ले रहा है, इसका पार्ट ले रहा है, उसकी तरफ बोल रहा है, तो इम्पार्ट उसकी तरफ नहीं बोलने वाला, इम्पार्शियल निष्पक्ष। सिनोनिम देखो इसके, जस्ट, जस्टिस से जस्ट बन गया, न्याय करना। अनबाइज्ड, बाइज होता है बाइज्ड, बाइज्ड मीनिंग, बाइज मीनिंग धोखा करना या न्याय ना करना, न्याय संगत ना होना, अनबाइज्ड। इक्विटेबल, इक्विटी होती है इक्वल, इक्वल, इक्वल करना, दोनों तरफ इक्वल बोलना, तो इक्विटेबल हो गया। तो दोनों तरफ इक्विटेबल है, दोनों तरफ इक्वल ना बोले, वो क्या हो गया, निष्पक्ष। इक्विटेबल, इक्वल, दोनों तरफ इक्वल बोलना, निष्पक्ष, निष्पक्ष रहना, मतलब सही न्याय करना, तो इक्वल से इक्विटेबल हो गया। इवन हैंडेड, ओड हैंडेड, ओड, ओड में विषम। ओड, ओड चीज़ें क्या होती है, जो अजीब सी वस्तु होती हैं, जो हमारे बिल्कुल सोच के विपरीत होती हैं, ओड। और इवन क्या होता है, सम। तो इवन हैंडेड मीनिंग जो सही काम करे, सम, सम हो। और एंटोनिम, प्रीजुडिस्ड माइंड होते हैं, पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह से ग्रसित, प्रीजुडिस्ड, जो पीछे की सारे के, जो जो अब आप किसी के दिमाग में जो चल रहा है, जो ट्रेडिशनल ज़्यादा है, जो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा, वो पिछले रूल्स के ऊपर चल रहा है, तो प्रीजुडिस्ड माइंड है। बाइज्ड, बाइज्ड मीनिंग न्याय संगत ना रहना, मतलब सही न्याय ना करना, ठीक। अनबाइज्ड, सही न्याय करना। जस्ट का उल्टा अनजस्ट हो गया, अन्याय करना। और इक्विटेबल का इनइक्विटेबल हो गया, ये अन्याय हो गया, इक्विटेबल न्याय हो गया। तो होप आज के वर्ड आपको जरूर समझ में आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड थे। IMIN, इनकी सीरीज चल रही है, और इनमें से आपको जरूर जरूर 100% एक वर्ड आपके एग्जाम्स में मिलेगा, जो आजकल होने वाले हैं, आजकल मीन्स इस ईयर में जो होंगे, तो आपको मैं सारी की सारी वोकैबुलरी टाइट करवा दूंगा। थैंक यू।